हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। तो आज हम क्लास 9th का जो सेकंड चैप्टर है उसमें रूढ़िवादी, उदारवादी और परिवर्तनवादी के बीच में अंतर जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रूढ़िवादियों के मुख्य विचार। उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध। मतलब जो रूढ़िवादी थे ये उदारवादी और परिवर्तनवादियों का विरोध करते थे। अतीत का सम्मान, मतलब ये कह रहे थे कि अगर बदलाव हो तो अतीत का सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक, पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाना चाहिए। और बदलाव की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो, मतलब जो बदलाव है, परिवर्तन आए वो धीरे धीरे आए, जल्दी जल्दी ना आए। उसके बाद हम पढ़ेंगे उदारवादी। तो उदारवादियों के मुख्य विचार क्या थे? सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान, जितने भी धर्म हैं उनका आदर होना चाहिए, आदर करना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। अन्य हाँ, तो ये चाहते थे कि सभी धर्मों का आदर और सम्मान होना चाहिए। अनियंत्रित सत्ता के विरोधी, मतलब कोई भी अनियंत्रित सत्ता नहीं होना चाहिए, निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। थर्ड, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर, मतलब जो भी इंसान है उसके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। फोर्थ, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में, मतलब ये जो भी जो निर्वाचित सरकार होती है, चुनाव द्वारा जो चुनी जाती है, तो ये वो चाहते थे स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में थे कि स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। फिफ्थ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट के अधिकार के पक्ष में, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना होकर जो संपत्ति धारक लोग हैं, जो भी हम कह सकते हैं अमीर लोग हैं, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट है परिवर्तनवादी के मुख्य विचार। तो ये कहते हैं, फर्स्ट, बहुमत पर आधारित सरकार के पक्षधर, मतलब ये भी वही चाहते थे कि जो बहुमत के चुनाव के द्वारा ही जो सरकार हो वो बनाई जाए। बड़े जमींदारों और संपन्न भूपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार के विरोधी। तो ये क्या, जो भी इन्होंने ये बात बोली कि इन्होंने भी बोली थी, उदारवादियों का कहना था कि वोट का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों के पास होना चाहिए, संपत्ति धारकों के पास होना चाहिए। लेकिन जो परिवर्तनवादी थे, या हम कह सकते हैं जो रेडिकल्स थे, वो कहते थे कि जो भी बड़े अमीर लोग होते हैं या फिर ज़मींदार और संपत्ति धारक लोग, इनके पास विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। संपत्ति के संकेलन का विरोध, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं। मतलब ये ये संपत्ति, मतलब ये जो लोगों के पास संपत्ति हुआ करती थी, जैसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, तो उसके विरोधी थे, लेकिन निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। मतलब इंसान के पास प्रॉपर्टी हो, बट इतनी ज़्यादा ना हो कि, मतलब इतनी ना हो कि उसके पास बहुत ज़्यादा और बाकी लोगों के पास नहीं है। मतलब कुछ लोगों के पास तो इतना ज़्यादा है कि बहुत हद से ज़्यादा, और इतने सारे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, रहने को भी नहीं है, खाने को भी नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो परिवर्तनवादी हैं, ये मानते थे कि महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन भी करते थे, मतलब महिलाओं को वोट का अधिकार देना चाहिए। और जो उदारवादी थे वो ये नहीं चाहते थे, उनका मानना था कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए। तो बस इतना ही, जो भी इतना ही हमारा डिफरेंस है। तो आई होप समझ आया होगा, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।